सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट विज्ञान विषय की और कार्यपत्रक 3 और बेटा ये वर्कशीट है 23/9/2020। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बेटा ये विज्ञान की वर्कशीट है। तो इसका आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव, जिसे हम किण्वन भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? किण्वन। तो अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है। आज किसी बच्ची पिंकी है जिसका जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेके आते हैं। तो आप सभी बच्चों के भी छोले भटूरे बहुत फेवरेट होते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। तो एक पिंकी नाम की लड़की है, उसका जन्मदिन है, उसके दादाजी छोले भटूरे लेकर आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से, अब आप सभी को पता है कि मार्च के महीने से कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो उसके दादाजी ने कहा कि बाहर से खाने अच्छा नहीं होता। तो उनके दादाजी ने उसे मना कर दिया। उनको थोड़ी सी निराशा हुई, लेकिन उसकी मम्मी बहुत ही अच्छी थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी बच्चों की मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो उसकी मम्मी ने अपने बच्चे को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पे बनाने की योजना ही कर ली। तो उसकी मम्मी ने छोले भटूरे के लिए क्या क्या इकट्ठा किया थे। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया। उन्होंने क्या लिया? थोड़ा सा मैदा, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी, 2 चुटकी यीस्ट पाउडर। ये जो पाउडर होता है ये इस मैदा को फुला देता है। मिलाकर उसे नरम आटे में गूँथ कर उसको, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, तो वैसे उसे गूँथ कर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। किसी बर्तन में उन्होंने क्या रख दिया? 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों बाद पिंकी ने देखा वह आटा फूल गया था। अब पिंकी को आश्चर्य हुआ, भैया मैदे का आटा फूल कैसे गया? जिससे उसकी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए। तो आगे पढ़ेंगे कि छोले भटूरे के वो आटा था वो कैसे फूला। तो देखा, पिंकी बहुत ही खुश थी। पिंकी को क्या थी? बहुत खुश। क्यों थी पिंकी बहुत ही खुश? क्योंकि उसकी मनपसंद खाने की चीज़ जो दादाजी लेकर आते थे छोले भटूरे, वो उसकी मम्मी ने उसके बर्थडे पे घर पे ही बना लिए। क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूला क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, तेजी से जनन करने के श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जनन के श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित की और गैस के बुलबुलों ने आटों में फंसकर उसे फुला दिया। क्या कर दिया? आटे को फुला दिया। अब उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इसी प्रकार उस आटे के मैदे से क्या क्या चीज़ें बनाने को मिली? ब्रेड, केक, पेस्ट्री नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी को हम शर्करा भी बोलते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को हम किण्वन या फर्मेंटेशन भी कहते हैं। चीनी के, ये मुख्य से हम अंडरलाइन कर लेंगे, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने की। किसने की बच्चों? लुई पाश्चर ने। कौन से सन में की? 1857 में। तो ये भी हमें याद करना है। अब देखो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कैसे ये आटा उनकी मम्मी ने लगा के बनाया, और ऐसे ऐसे हम प्रयोग करके देखो स्वयं को। अब आओ बच्चे, इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर हल करें। स्वयं को जांचने। किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? तो बेटा इसका आंसर इस पैराग्राफ में हमने अभी पढ़ा है भाई, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा। तो बच्चों ये इसका हम राइट आंसर लिख देंगे यहाँ से। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने की। तो बेटा इसी पैराग्राफ में इसका आंसर है
ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी बच्चे अपनी कॉपी में अच्छे से करें। अब देखते हैं बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखें। अब किण्वन प्रक्रिया द्वारा देखो इसमें आए हुए हैं कि कौन कौन सी जो 5 खाद्य पदार्थ हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। तो बेटा किण्वन प्रक्रिया द्वारा किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखे। तो पहले हो गया हमारा भटूरा, दूसरा हो गया हमारा ब्रेड, तीसरा हो गया हमारा पेस्ट्री, चौथा हो गया हमारा पूरी और केक। तो ये 5 आंसर हम दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखें, कौन सा सूक्ष्म जीवी किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। कौन सा सूक्ष्म जीवी किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। देखो बेटा उसमें मैंने अंडरलाइन भी कराया यीस्ट, इसे हम यीस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे बेटा, यीस्ट सूक्ष्म जीवी। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, इन तीनों के आंसर मैंने। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम एक तो इसमें लिख देंगे छोले भटूरे। क्या लिख देंगे बेटा, छोले भटूरे। क्या लिख देंगे, छोले भटूरे। दूसरे हमारी हो गई पूरी। क्या हो गई बेटा, पूरी। या केक भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। छोले भटूरे और केक लिख दो, यही बेस्ट आंसर है इसके। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है बेटा। 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे, ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण लिखो। ये सभी के मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि बेटा आटा फूला कैसे। तो आओ इसका मैं राइट आंसर आपको लिख के ही बताता। तो इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया, कारण बताए। इसका हो जाएगा सूक्ष्म जीव यीस्ट के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। मतलब जब उस यीस्ट के द्वारा जो गैस छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड वो उस आटे में अंदर प्रवेश कर गई, जिसके कारण वो उसने आटे को फुला दिया। यही इसका राइट आंसर है बेटा। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी पूरी तरह से हल हो गई है। फिर भी कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। देखो सारे क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में दिए हुए हैं। देखो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, जो पहले का आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे हम पहले किण्वन, भाई ये पहले का ये आंसर हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम। तो ये इसके ये लाइन में देखो ये आंसर दिया हुआ, तो ये दूसरे का आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये तीसरा, कौन सा सूक्ष्म जीवी किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया कि यीस्ट पाउडर। तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और चौथे का आंसर, अपने मनपसंद के लिए 2 खाने की वस्तु के नाम लगे। तो पहला तो सभी का छोले भटूरे हो गए, ठीक है। और दूसरा हमारा इसमें क्या हो जाएगा, केक। क्या हो जाएगा बेटा, केक। छोले भटूरे और केक, ये चौथे के आंसर हो जाएंगे। अब 5वां, भाई ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था। तो बेटा इसका आंसर हम ये देखो इसमें कि मौजूद यीस्ट की एक सूक्ष्म जीवी है जो कि तेज़ी से जनन श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। तो ये इस हमारा 5 का आंसर हो जाए। फिर भी बच्चों अगर वर्कशीट में आपको कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो अच्छे से अपनी वर्कशीट को, आंसरों को हल करें और अपने टीचर से चेक कराएं। थैंक यू।